कि गोल्ड सिल्वर आखिर खरीदना कब है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से चौंकाया है, ऐसे में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं दुनिया भर के कि क्या सोने चांदी का मार्केट इस तरह से भी बिहेव कर सकता है। तो इस पैनल में तमाम हमारे धुरंधर हैं जो आपको बताएंगे कि बुलियन मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या है, हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। तो मेरा सबसे पहला सवाल कोठारी जी आपसे ही होगा, चूँकि हम सब ने, चूँकि आपका तो और इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि शायद ही मतलब सदियों में कभी ऐसा होता होगा जिस तरह का मूव इस वक्त हम बुलियन मार्केट में देख पा रहे हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही कि क्या बुलियन मार्केट में इस वक्त जो हो रहा है क्या वो जस्टिफाइड है, या आपको लगता है कि उसमें पैनिक का हिस्सा ज़्यादा है? फंडामेंटल तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन फंडामेंटल में पैनिक की मिलावट आ गई है, इसलिए मार्केट का रिएक्शन इस तरीके का होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत ज़्यादा मंदी। सबसे पहले धन्यवाद मृत्युंजय जी। सब गुड इवनिंग, सभी को सादर जय जिनेंद्र। देखिए, जो पहले सिचुएशन, अब आप जैसे पैनिक की बात कर रहे हो तो कि नो डाउट अब जो सिचुएशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, वॉर का फियर है, टैरिफ फियर है, जो पहले नहीं हो रहा था वो अब चीज़ हो रही है। जैसे डी डॉलराइजेशन है, फिर ब्रिक्स अपनी जो करेंसी लेके आ रहा है वो है, प्लस पहले कभी नोट प्रिंट नहीं होते थे, अगेंस्ट द गोल्ड करेंसी रहती थी, अब वो उसके लिंकेज कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं। सेंट्रल बैंक्स एक टाइम पे बेचती थी, अब सेंट्रल बैंक आप देखोगे कॉन्स्टेंटली 3 साल से सेंट्रल बैंक मोर देन 1000 टन गोल्ड खरीद रही है। अभी जो प्राइस फॉल हुआ था आपने देखा तो उस प्राइस पे सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक ने 100 टन सोना खरीदा था। जब 5200 से प्राइस 4600 पे आया तो 100 टन सोना उस टाइम में उन्होंने फिजिकल सोना मार्केट से ख़रीदा था। तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट चेंज है, डॉलर बॉन्ड से पैसा लोग निकाल रहे हैं, हर कंट्री खुद का पैसा निकाल रही है और उसको अभी आप देखो, अगर मैं डॉलर से पैसा निकालता हूँ तो कौन सी कमोडिटीज़ में डालूँ या कौन सा लूँ, यान नहीं ले सकता, जीबीपी नहीं ले सकता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। तो नेचुरली है कि वो गोल्ड की तरफ उसका झुकाव है और हर कंट्री उसको गोल्ड को अपना खुद का रिजर्व के अंदर बढ़ाना चाहती है। हमारे हिंदुस्तान में भी अपना 900 टन के करीब इंडियन गवर्नमेंट के पास में भी हो गया। तो अभी सेंटीमेंट पैनिक के जैसा नहीं है। अब गोल्ड 6000 भी हो जाए, 7000 भी हो जाए, $10,000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नोट प्रिंट करना है। यूएस डॉलर को तो नोट प्रिंट करना है, का डेट इतना बड़ा है कि लोगों को भी फियर हो रहा है कि कभी यूएस दिवालिया ना निकाल दे। तो लोगों को डर है, तो डर के सामने नो डाउट है कि और कोई कमोडिटीज़ है नहीं, गोल्ड और सिल्वर के अलावा दूसरी आप किसी में इन्वेस्ट कर नहीं सकते। इस हिसाब से गोल्ड का थोड़ा झुकाव ज़्यादा हो गया और ये कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर आप देखो थोड़ा भी फॉल होता है उसके बाद है कि ठीक है, जो फंडामेंटल आपने बताया वो फंडामेंटल हैं, बेशक हैं, और उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि एक सेंट्रल बैंक की बाइंग या एक ईटीएफ की बाइंग या एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के दम पर कितनी तेजी, इसका तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक ही फंडामेंटल पर गोल्ड कितना रिएक्शन देगा। मान लीजिए अगर $3000 के भाव पर सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही थी तो भाव $4000 होगा, 5000 होगा, 6000 होगा, कहीं तो मार्केट रुकेगा। एक ही फंडामेंटल पर बार बार मार्केट का इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है? इसीलिए डर है कि ये पैनिक तो नहीं है। देखिए, अभी जैसा आप 2800 टन के आसपास का प्रोडक्शन है और उसके सामने 3400-3500 टन का कंजम्पशन है, यानी शॉर्टफॉल है गोल्ड। और हिंदुस्तान के अंदर मोर देन 1 करोड़ साल की शादियाँ होती हैं, यानी 10 मिलियन मैरिजेज इन अ ईयर। हिंदुस्तान 800 टन सोना कंजम करता है, जिसमें 600-650 टन इंपोर्ट करता है और उसके अंदर सिर्फ 100-150 टन हमारा स्क्रैप जो गोल्ड आता है उसके ऊपर आता है। चाइना 100% टोटली डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट डिमांड है उनका पूरा, तो 1200 टन के आसपास 1200 टन सोना चाइना इंपोर्ट करता है एवरी ईयर की मैं बात कर रही, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ में 2 कंट्री सिर्फ 2000 टन गोल्ड को कंजम कर लेती है, तो सिर्फ 800 टन बेचता है, उसमें भी 3400-3500 टन के अलावा 700 टन जो शॉर्टफॉल होता है वो स्क्रैप उसको पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड प्रोडक्शन एकदम हाई लेवल के ऊपर आज की डेट में प्रोडक्शन है, क्योंकि प्राइस कैश कॉस्ट अगर आप गोल्ड की देखोगे तो $1500-1600 आ रही है माइनिंग कॉस्ट, और उसके सामने 5000 है, तो सबके प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके सामने कंजम्पशन उससे कहीं अधिक है। और लोग पहले क्या करते थे, जैसा मेरा माइंस का प्रोडक्ट है तो मैं 3 साल तक हेज कर देता था। अब कोई भी आदमी हेज करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो सीधा प्रोडक्शन होता है और ओपन मार्केट में बेचता है, हेज कोई करता नहीं है। बिल्कुल, तो
आप कह रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा है, उसके मुकाबले सप्लाई कम है, और यही वजह है कि लगातार दाम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि एक ही साल में गोल्ड के दाम 70% गिरे भी हैं। अभी बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है कि $700 का करेक्शन महज 2-3 दिनों में आ गया था। तो इस बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए।